अब कैल्शियम से भरपूर नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खास खबर में आज हम बात करेंगे एमएसजी की रिलीज पर हो रहे विवाद पर। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की फिल्म एमएसजी को भले ही सेंसर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन फिल्म से जुड़े विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे। फिल्म को लेकर एचएजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जीना ने बयान दिया कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो प्रदेश में तनाव बढ़ सकता है। एचएजीएमसी आज हाईकोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि कल फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म में ये डायलॉग तो सुर्खियां बटोरने के लिए बोला था, लेकिन फिल्म में खुद को भगवान का दूत बताना ही गुरमीत राम रहीम के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए डेरा प्रमुख राम रहीम को कानूनी दांवपेच से ही नहीं निकल पा रही हैं। फिल्म का नाम एमएसजी से बदलकर बेशक एमएसजी द मैसेंजर कर दिया गया हो। इसके साथ ही फिल्म एमएसजी को भले ही सेंसर बोर्ड ने क्लीन चिट भी दे दी हो, लेकिन फिल्म से जुड़े विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे। फिल्म को लेकर एचएसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जीना ने बयान दिया है कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो प्रदेश में तनाव बढ़ सकता है। फिल्म पर रोक लगाने के लिए एक याचिका तक दायर कर दी गई है। गौरतलब है कि कल तक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी, लेकिन अब 2 बजे के बाद कोर्ट की सुनवाई के बाद ही फिल्म के रिलीज से तस्वीर साफ हो पाएगी। जबकि इससे पहले पंजाब सरकार ने एमएसजी की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में राम रहीम ने हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। यहां तक कि सिरसा में एमएसजी पर बढ़ते विवाद को लेकर धारा 144 लगा दी गई थी। विरोधियों ने राम रहीम से स्पष्टीकरण भी मांगा था। एमएसजी की रिलीज पर सियासत भी खूब हुई थी। यहां तक कि दिल्ली चुनावों में राम रहीम का बीजेपी को समर्थन देने का दाव भी नाकामयाब साबित हुआ और फिल्म की रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लीला सैमसन सहित बोर्ड के 9 लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया था। फिलहाल इस बारे में अब कुछ भी कोर्ट के फैसले के बाद ही कहा जा सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट। तो एमएसजी की अगर बात की जाए, रिलीज से पहले ही तमाम जो विवाद हैं वो इस फिल्म से जुड़े रहे और कल इस फिल्म को रिलीज होना है, लेकिन अभी तक विवाद और ये फिल्म एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। एचएजीपीसी की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष एचएजीपीसी के जगदीश जी ने लगातार इस बात की दलील देते आ रहे हैं कि फिल्म रिलीज होने से प्रदेश में तनाव पैदा हो सकता है और इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। और इसके लिए बाकायदा की याचिका भी दायर की गई है हाई कोर्ट में, जिस पर माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि कल ये फिल्म रिलीज हो रही है। आपको बता दें, सेंसर बोर्ड के प्रमुख समेत 9 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था इस फिल्म की रिलीज के मामले में। दरअसल राजनीति के बाद फिर से कानूनी दांवपेच में ये जो फिल्म है ये पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, डेरा प्रमुख संत राम रहीम की ये फिल्म, जिसका लगातार एचएजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जीना विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते एक जो याचिका है वो भी हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। एचएजीपीसी का ये कहना कि कहीं ना कहीं जो रिलीज होने के बाद, हालांकि 19 जनवरी को धारा 144 लागू हो गई थी क्योंकि तब ये फिल्म पहले रिलीज होनी थी, लेकिन अब एक बार फिर जब कल इस फिल्म को रिलीज होना यानी कि 13 फरवरी जो तारीख निश्चित हुई थी, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो विवाद है, जो विरोध है, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार एमएसजी की अगर बात की जाए, ना सिर्फ विरोध है वो हुआ, इस बीच हमारे साथ एचएजीपीसी के समर्थक हरपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो हरपाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हरपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एचएजीपीसी लगातार विरोध कर रही है एमएसजी फिल्म का,
क्या वजह है, आखिर किस वजह से इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है? इस फिल्म में इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो फिल्म का इसमें निर्माता है जी, जो अपने आप को बाबा बोलता है जी, उसके ऊपर कितने आरोप लगे हैं सारी दुनिया को पता है। मर्डर का आरोप लग चुका है, नपुंसक वाला केस दायर हो चुका है, उस पर केस रजिस्टर्ड हो चुका है और बलात्कार के केस चल रहे हैं। उसको गॉड का मैसेंजर कैसे कहा जा सकता है? जी। वो भाईचारा खराब करने के लिए लेकिन फिल्म हरपाल बनाई जी, गई है। जो आपत्ति है, जो विरोध है, क्या वो सिर्फ इस फिल्म के नाम को लेकर है? फिल्म के नाम के अलावा भी कि वो खुद इसमें हीरो बना हुआ है जी, वो भाईचारे को खराब करना चाहता है जी। और कभी वो कैसी हरकतें करता है, कभी पोशाक पहनता है गुरुओं की, कभी कुछ करता है। लेकिन हरपाल जी, अभी फिल्म और वो रिलीज अपने नहीं हुई दबाव है। डालना चाहता है उसके जी। ऊपर जो केस की इंक्वायरी चल रही है जी। उनको छुपाने के लिए, और जी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसका साथ दे रही है जी, क्योंकि वो हेलो बिल्कुल हरपाल जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार और हाँ जी। प्रदेश सरकार है, उसका समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। वो वोटें कभी वोटें की हरकतें करता है जब लोगों ने देख लिया कि उसके पल्ले वोटें भी नहीं है, जी, अपने पैसे खर्च करके वो पिक्चर हॉलों में बुकिंग करवा रहे हैं सारे उनके अनुयायी, जो बिल्कुल सरासर गलत है। समाज में भड़काट पैदा होती है, भाईचारा का नुकसान होता है। भाईचारा कैमरे, इसको हम सरकार से अपील करते हैं इसको जल्दी से जल्दी बंद कराए, ना चलने दे। हमने आज रिव्यू भी डाल दिया है जी। हाई कोर्ट में, थोड़ी देर में केस का फैसला भी आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसको अच्छी तरह समझ के कि भाईचारा कैमरे स्टे दे दे ताकि ऐसी भड़काने वाली फिल्म ना चलाई। बिल्कुल हरपाल जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। बीजेपी नेता राजीव जेटली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, थैंक यू जी। राजीव जी, एमएसजी की अगर बात की जाए, जब भी रिलीजिंग की बात आती है और लगातार विरोध जो है वो लगातार चल रहा है, विवाद इस फिल्म पर बन चुका है, क्या माना जाए आखिर किस वजह से जो विरोध है, विवाद है, अभी तक बना हुआ है? देखिए, जैसा मेरे साथी अभी बता रहे थे जी, वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। जुडिशियल मैटर हो सकता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो मूवीज को देखती है कि इसको पास करना है या नहीं करना है। इसमें सरकारों का कोई खास इंटरफेरेंस होता ही नहीं है जी। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे कंटेंट हो उसके अंदर जिसके ऊपर आपत्ति हो तो कंटेंट के साथ कोर्ट में जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, वो प्रूव नहीं हुआ है अभी, वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं अभी, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इस देश भर में, वो अपनी मूवीज बना लेता है और बनाकर वो आते भी हैं और उन्हें देखे भी जाता है और वो सुपर डुपर हिट भी होती हैं। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन ये आरोप सरकार पर, प्रदेश और केंद्र की सरकार पर कहीं ना कहीं जो राम रहीम है उनके समर्थन में बात कही जाती है सरकार की ओर से, क्या माना जाए? मैंने आपसे बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप मेरी बात की तरफ गौर कीजिए जी, कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए कोई एक फिल्म एक्टर होते हैं, वो कन्विक्ट हो चुके हैं, या कोई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इल्जाम लग जाता है, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होते हैं जी, वो मूवीज बनाते हैं और उनकी मूवीज देखी भी जाती हैं। जी, प्रोटेस्ट होना चाहिए तो सामूहिक होना चाहिए, इस खिलाफ होना चाहिए कि अगर कोई कन्विक्ट हुए हैं या कोई गुनहगार हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, तो ना तो उनकी मूवीज देखी जाए ना मूवीज बनाई जाए। जी, लेकिन अगर हम लॉजिकल बात करेंगे तो लॉजिकल बात यही है, अगर कोई आपत्तिजनक उसमें कंटेंट है तो उसके खिलाफ, जैसा इन्होंने बताया, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जुडिशियल सिस्टम हमारा है, उसको देखेगा, उसमें अगर कुछ बुरा होगा तो वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और नहीं होगा तो वो मूवी आएगी मार्केट में। बिल्कुल राजीव जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। कांग्रेस नेता खजान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, क्या माना जाए, लगातार जो एचएसजीपीसी है वो विरोध कर रही है एमएसजी फिल्म का, और बाकायदा कल क्योंकि रिलीज होना है, रिलीज को रोकने के लिए एक हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर डेरे का पूरा जो सहयोग है वो सरकार को रहा और सरकार भी सहयोग कर रही है। देखिए, फिल्म सेंसर बोर्ड है, फिल्मों की किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना उसके बारे में तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगर उसको क्लियरेंस दे दी है और माननीय हाईकोर्ट ने कोई स्टे दे दिया है जी, तो कानून के मुताबिक जो है वो फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है, दिखाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक एसजीपीसी और दूसरे हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, वो कानूनी उनका अधिकार है, कानून के अहिंसा पूर्वक तरीके से, गांधीयन वे में और कानून के तरीके से अपनी लड़ाई लड़ें और उसकी अपील करें फर्दर। अगर उन्हें गलत, उनको लगता है कि ये गलत, इसमें कोई गलत चीज है
तो उसके लिए उनका एक अपील का बोर्ड है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाएं, और मैं समझता हूँ कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। और फिल्म का प्रदर्शन, क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक अगर उनको लगता है तो उसमें उसका तो ये तो फिल्म सेंसर बोर्ड ही फैसला कर सकता है कि आपत्तिजनक है या नहीं है। बिल्कुल खजान सिंह जी, दलील ये दी जा रही है कि फिल्म रिलीज होने के बाद प्रदेश में तनाव जो है वो बढ़ सकता है। देखिए, तनाव के बारे में वो सरकार के मुखियाओं से बात करें, विपक्षी पार्टियों से बात करें, सभी सरकार और पक्ष विपक्ष की लोगों से अपील करें, और उसमें फिर सरकार ही फैसला लेगी। लेना तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने फैसला लेना है। तो अगर तनाव बढ़ता है तो उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की है। बिल्कुल राजीव जी, कितने सहमत आप खजान सिंह जी से? अगर कुछ जिस तरह की बात कही जा रही है, तनाव बढ़ता है तो जिम्मेदार उसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों। राजीव जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। मैं कह रहा हूँ इस बात को समझने की बहुत सख्त जरूरत है जी। कि न्यायालय और प्रशासन और कानून होने के बावजूद जी। उसको फॉलो न करके कोई तनाव की बात की जाती है तो वो ना तो संवैधानिक है ना वो सामाजिक है। जी। तो मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई बात किसी को भी करनी चाहिए कि एक थ्रेटन वाली बात जैसे कहते हैं कि तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल राजीव जी, हमारे साथ HSGPC के अध्यक्ष हैं जगदीश जीना, वो जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 जी। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार MSG फिल्म का विरोध हो रहा है, बाकायदा आज एक और याचिका जो है हाईकोर्ट में वो डाली गई है फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए। जी जी। हमने आज जो बाबा राम रहीम की मैसेंजर ऑफ गॉड पिक्चर थी उसको लेकर जी हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है जी। और हमने ऐतराज जताया है कि इस फिल्म के लागू होने से दोबारा शांति भंग हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है देश में। क्योंकि जिस प्रकार बाबा ने पहले गुरु गोविंद सिंह की वस्त्र धारण करके जी अमृत छकाने की कोशिश की थी, तो उस टाइम भी सारे देश में माहौल खराब हुआ था और कुछ जानें भी चली गई थी। बिल्कुल जगदीश जी, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव जेटली और कांग्रेस से खजान सिंह जी भी मौजूद हैं। उनका कहना ये कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती और एक संवैधानिक ढांचा है देश में जो बाकायदा फिल्म सेंसर बोर्ड है वो अगर पास करता आ रहा है, तो सरकार हो या विपक्ष की बात करें, वो कुछ अपनी तरफ से कोई कदम यहाँ नहीं उठा सकती। ऐसा है जी, हमें अपने, क्योंकि हम धार्मिक संस्था होने के नाते हम ये सारा संताप हो चुके हैं। क्योंकि 1978 में भी ऐसा ही जिस प्रकार बाबे ने अपने आप को एक गुरु परमात्मा फिल्म में दर्शाया है जी, जिस प्रकार सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं, तो इसी प्रकार ही 1978 में निरंकारी बाबे ने अपने आप को परमात्मा घोषित करने की कोशिश की थी और उस टाइम 13 लोग उसमें मारे गए और उस टाइम आतंकवाद ने जन्म लिया था उसी मुद्दे को लेकर। आज फिर जब ये फिल्म में बाबे ने अपने आप को परमात्मा प्रोजेक्ट किया है, तो परमात्मा प्रोजेक्ट होने से सभी धर्म के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं देश में अफरा तफरी न फैल जाए, आतंकवाद न फैल जाए, इस डर से हम इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और बाबे का विरोध कर रहे हैं कि जिसने फिल्म बनाई है। बिल्कुल जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक भावनाएं ना भड़क जाएं, इस वजह से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके लिए भी ऑप्शन है, हमारे सब भी है और हमारे कानून में भी है। मैंने आपको यही बात बताई कि जो भी बात रखनी है वो कानून के सामने रखी जा सकती है, न्यायालय उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात इस मूवी में की गई है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है जो कोई व्यक्ति इस तरीके से हम कह सकें कि किसी की भावनाएं भड़की हैं नहीं भड़की हैं। आर्बिट्रेशन तो हमारे देश के संविधान का एक ढांचा जो हमारी कानून प्रक्रिया है उसी के तहत हो सकता है। आर्बिट्रेशन ना तो हम मीडिया में कर सकते हो ना ही हम सड़कों पर खड़ा होकर कर सकते हैं। बिल्कुल जगदीश जी, कितने सहमत आप राजीव जी से? नहीं, देखो, हमें फिल्म पर कोई इतराज नहीं है जी, हमें उस फिल्म बनाने वाले बाबे पर इतराज है कि वो एक इंसान ना होकर अपने आप को परमात्मा प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन जगदीश जी, अगर फिल्म पर एतराज नहीं है तो रिलीज पे इतना विवाद क्यों?
नहीं, रिलीज तो इसलिए विवाद है कि जब ये लोग देखेंगे, इसको परमात्मा का रूप बना देखेंगे, तो लोगों में स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आएगा, लोगों में संतोष फैलेगा। ये एक इंसान कौन होता है? सभी गुरुओं का, धर्म गुरुओं का अपने आप बनने वाला, नाम इसने राम रखा हुआ है और कर्म ये कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। यदि इसका नाम राम है तो ये राम जैसे कर्म करे। रामचंद्र जी ने तो एक इशारे पर अपने राजपाल छोड़कर 14 साल बनवास चले गए थे, और लोग कह रहे हैं कि आप फिल्म ना चलाओ, चालू करो, इससे अफरा तफरी फैलेगी। तो ये संत नहीं है, हर्षधर्मी है, तानाशाह है। ये जिस प्रकार अपने पैसे को 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना चाहता है, जैसे ही अपने आप को परमात्मा साबित करना चाहता है, कौन लोग बर्दाश्त करेंगे इसे? परमात्मा नहीं करेंगे। इसीलिए ही हमें फिल्म पर कोई चार्ज नहीं, फिल्म में क्या है। तो हमने तो ये कहा है कि यदि बाबा फिल्म चलाना चाहता तो अपने डेरे में चलाए, दिखाए अपने न्यायियों को। ये सार्वजनिक क्षेत्रों में क्यों फिल्म चलाना चाहता है? बाकी सीरिया अपने न्यायियों, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे इस फिल्म को, वो उसको देखने के लिए क्यों सरकार भी अड़ी, बाबा भी अड़ा हुआ है कि मैं थिएटरों में चलाऊंगा और सार्वजनिक फिल्म को चलाऊंगा। हमारी ये डिमांड है, माननीय हाईकोर्ट में भी हमने यही प्ली आग्रह की है कि इसको फिल्म को यदि चलाना है तो ये बाबा अपने डेरों में चलाए, हमें क्या इतराज है? अपने न्याय को सीधी बैठे हुए अपने घर बैठ कर देखें, मगर सार्वजनिक फिल्म जब चलेगी, लोग देखेंगे तो लोग भड़केंगे, इसलिए लोग भड़केंगे और शांति का इससे होगा। जी बिल्कुल जगदीश जी, आप बने रहिए। खजान सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये कहना कि कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था है वो उस चरमरा सकती है, असर इसका पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और केंद्र में भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। और इस तरीके से जब ये हरियाणा एसजीपीसी एक जिम्मेवार बॉडी है, उनको बुला कर उनकी बात सुननी चाहिए। जब प्रदेश का मुखिया अगर इनकी बात नहीं सुनता, और तो दोनों पार्टियों को बुला के इस बात का, इनको सामने आमने बैठा के बात करनी चाहिए, देखना चाहिए उसमें कोई अश्लीलता है या कोई इस तरीके का धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात है या नहीं है, ताकि किसी तरीके का अराजकता का माहौल ना फैले और किसी तरीके के प्रदेश का जो शांतिपूर्वक माहौल है वो बिगड़े नहीं। ये प्रदेश सरकार की ड्यूटी है और केंद्र सरकार की ड्यूटी है। ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर दोनों को सीरियसनेस दिखानी चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। अराजकता की बात यहाँ पर अब आ रही है। देखिए, खजान सिंह जी की बात पे मुझे हंसी आती है। आजकल इनको दूसरे राजनीतिक दल का सहारा लेना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अपना दल तो इनका है नहीं आजकल। तो दूसरे दल का जिसका सहारा लेना पड़ता है, उसके माध्यम से ये जो बात कहना चाहते हैं उनका मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी देश की सेवा के लिए बनी है, और जिन बातों के ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये चर्चाएं आर्बिट्रेशन का मैटर है। आर्बिट्रेशन का मैटर मैंने आपको यही बताया, इसका ना तो कोई मीडिया ट्रायल हो सकता है, ना ही हम आपस में खड़े होकर सड़कों पर बात कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी की जा सकती है तो वो माननीय न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके ऊपर मैं भी टिप्पणी नहीं कर सकता जी। और खजान सिंह जी अगर चाहे तो वो करना चाहे तो उनको छूट है पूरी तरह से टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर उसमें कुछ गलत है तो वो न्यायालय डिसाइड करेगा, अगर उसमें ठीक है तो वो भी न्यायालय ही बताएगा। बिल्कुल जगदीश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि याचिका जो है वो दायर कर दी गई है और लगभग शायद 2 बजे का समय दिया गया है जो उस पर फैसला आएगा। नहीं, देखो, हम माननीय हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं। जो फैसला आएगा हम उसके लिए इज्जत करते हैं, हाई कोर्ट की कानून की हम इज्जत करते हैं। मगर हम ये माननीय हाई कोर्ट को हमने ये अपील रखी है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 15 वर्षों से शांतिपूर्वक एजिटेशन कर रही है और अब ये सबसे बड़ी विरोध कर रही है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। यदि ये फिल्म चालू होती है तो कुछ शरारती लोग या बाबे के लोग फंसाने के लिए, हम लोगों को फंसाने के लिए जो विरोध कर रहे हैं कि कहीं तोड़फोड़ कर दें, कहीं उपद्रव कर दें और नाम ये उनके लग जाए, हमें इस पर की पूरी शंका है। इसलिए हमने हाई कोर्ट में ये अपील दी है कि कीर्तापूर्वक इसको सार्वजनिक क्षेत्रों में न चलाकर अपने दिनों पर चलवाए बाबा। जगदीश जी, लेकिन जो प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं, क्या उन्हें ये स्थिति नजर नहीं आती? क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं दलों के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना कि पहले एक संवैधानिक ढांचा, अगर वहां से फिल्म पास होकर आ जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। नहीं, देखो, राजनीतिक जो दल है वो अपने राजनीतिक तौर पर सोचते हैं, मगर हम तो, हमारी जो सोच है वो तो एक मानवता की सोच है। देश में अफरा तफरी ना फैले, शांति भंग ना हो, और हमारे ऊपर जो सिख जिनको पहले एजेंडे पर ले लिया जाता है कि ये उग्रवाद फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, हमारे ऊपर ये ब्लेम ना लगे, इसलिए हमें अपने आप को सेव करने के लिए हाई कोर्ट में गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश झिंडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो एचएसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जीना हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक याचिका उन्होंने डाल दी है। खजान सिंह जी हमारे साथ और राजीव जी दोनों बने हुए हैं। खजान सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जी का ये कहना कि अराजकता की जहां तक बात आती है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को सहारा लेना पड़ता है, लेकिन क्या ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रदेश में राजनीति हुई एमएसजी फिल्म को लेकर? देखिए, मैं राजीव भाई मेरे छोटे भाई हैं, बहुत विद्वान साथी हैं, लोकदल बैकग्राउंड के, लोकदल में इनका जन्म हुआ है। इनको भारतीय जनता पार्टी में नए आए हैं तो ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर वकालत करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास है और ये सांप्रदायिकता के दम पर ही पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची थी और गुब्बारे में हवा भरी हुई थी। वो गुब्बारे की हवा 9 तारीख अभी आपके सामने दिल्ली की जनता ने निकाल दी है। रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, उसकी एक बड़ी मजबूत विचारधारा है और वो सब पार्टी संबंधित पक्षों को सुनकर फैसला करती है। खजान सिंह जी, क्या कहना, आपका कहना यह है कि जो दूसरा दल है, राजीव जी बीजेपी आप बता रहे हैं, तो बीजेपी क्या सांप्रदायिक एक दल है? बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाने के वाला दल है और ये सद्भाव खराब जो एक हमारा बहुत शांति प्रिय माहौल है उसको खराब करने की इनका हमेशा प्रयास है। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? खजान सिंह जी यहाँ सीधा आरोप लगा रहे हैं सांप्रदायिक दल है बीजेपी। देखिए, अगर ये लोगों को जोड़ने को, धर्म के सभी साथियों को जोड़ने को सांप्रदायिकता कहते हैं तो ऐसी सांप्रदायिकता हमें पसंद है। अगर ये धर्म के बीच में जाति के आधार पर तोड़ने को ये कांग्रेस पार्टी का नाम देते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी इन्हीं को मुबारक। अब हम देश को टूटने नहीं देंगे जात बिरादरी के नाम पर। अब हम किसी को बांटेंगे नहीं अलग अलग वर्गों के नाम पर। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी 60 साल की, जैसा इन्होंने बताया कि 65 साल पहले कुछ लोग ऐसे थे, तब एक ही दल हुआ करता था और सभी ने देश के लिए जंग लड़ी थी। उस दल को अगर राजनीतिक दल का नाम दे तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस महात्मा पुरुष को ये फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी जी को, उन्होंने ही कह दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी का खात्मा कर देना चाहिए क्योंकि जो उद्देश्य था वो हमने प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसके उद्देश्य जो रह गए थे वो निजी फायदे रह गए थे। वही एक परिवार ने पूरा फायदा 65 साल तक उठाया। वो परिवार ने राज किया, इस देश की जनता को दरकिनार किया, बांट कर राज किया, तोड़कर राज किया। खजान सिंह जी, कितने सहमत आप राजीव जी से? देश को बांट कर राज किया 65 सालों तक। खजान सिंह जी सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा यहां पर नहीं हो पा रहा है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव जी और हमारे साथ खजान सिंह जुड़े हुए थे। इस बीच इनेलो नेता निशान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशान सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। निशान सिंह जी सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क हमारा यहां पर नहीं हो पा रहा है निशान सिंह जी से। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बदलती गई और ये जो फिल्म है ये विवादों में घिरी रही शुरुआत से ही। अगर देखा जाए जब पहले रिलीज की तारीख आई उसके बाद विवाद हुआ और अब कल इस फिल्म को रिलीज होना है, लेकिन लगातार एचएसजीपीसी की बात की जाए उसका एक अलग मत है, राजनीतिक दलों की बात की जाए उनका एक अलग मत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म है ना सिर्फ विवाद धार्मिक तौर पर है क्योंकि धार्मिक संगठन जो है वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाए तो इस फिल्म पर राजनीति होती आ रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है सांप्रदायिक होने का, तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है सांप्रदायिक होने का। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म है वो पूरी तरीके से यहाँ एक विवाद का विषय बन चुकी है। हालांकि कल इस फिल्म को रिलीज होना है, लेकिन उससे पहले एक जो याचिका है वो एचएसजीपीसी की ओर से हाईकोर्ट में डाल दी गई है। क्या फैसला इस याचिका पर आएगा ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी, लेकिन एचएसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश झिंडे का भी ये कहना कि जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, यानी जो हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर फैसला आएगा वही माना जाएगा। देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है और जो इस फिल्म पर विवाद चल रहा है वो आखिर कब शांत हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।